हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देखो, जो आज की वीडियो निफ्टी के ऊपर होने वाली है। बस इस वीडियो में प्रेडिक्शन के साथ साथ ना मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो बुल रन है वो स्टार्ट हो गया है या फिर एफआई के जो पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है, वो स्टार्ट हो गई है। और साथ साथ हम लोग ना इसमें कुछ जो आपका अभी बजट आया है उसके रिगार्डिंग भी कुछ बात करेंगे। बाकी वीडियो को एनालाइज करने की पूरी तरीके से, चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो कोशिश करना आप लोग पूरी देखना। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। देखो, इनिशियल कंडीशन में बजट की पहले बात कर ले। कल जो बजट आया है इसमें देखो, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी, उन्होंने कुछ चीज़ें, मे भी हो सकता है मेरे को नाम याद ना हो, बट होपफुली नाम यही होगा। तो उन्होंने कुछ चीज़ें जो स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग, अगर हम टैक्स के रिगार्डिंग बात करें तो 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स फ्री होगा। बट टैक्स फ्री वो पूरी तरीके से नहीं है, उसमें कुछ परसेंटेज स्लैग सिस्टम है जो कि लगेगा। तो अगर और बात की जाए उसके बाद सेक्टर वाइज, तो ईवी सेक्टर के अंदर 35 न्यू प्लांट्स ओपनिंग के लिए बेनिफिट दिखाए गए हैं, ओपनिंग करे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ स्टॉक्स हैं। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो कुछ स्टॉक है जिनमें अच्छी तेज़ी आने की उम्मीद है। जैसे कि आपने कल अगर देखा होगा चार्ट मारुति सुजुकी का, तो वो एटलीस्ट 5% के अबव में रहा है कल। और उसी के साथ टाटा मोटर्स, देखो उसका Q3 का रिजल्ट ख़राब आया, 8-10% का उसमें करेक्शन आया। बट देखो, कहीं ना कल उसके अंदर देखोगे चार्ट में कोई गिरावट आपको देखने को नहीं मिली। फ्लैट रहा है मार्केट, फ्लैट, थोड़ा बहुत माइनस में रहा है बट फ्लैट रहा है। तो होपफुली अगर ईवी सेक्टर की बात की जाए तो इंडिया के अंदर टाटा जो है बहुत अच्छे सेगमेंट में अपनी गाड़ियाँ बना रहा है। तो होपफुली उसके अंदर आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। उसके साथ आइसर मोटर हो गया, फिर एक आधी कंपनी हमारे पास और है ईवी सेक्टर्स की, उनमें थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। अगर होपफुली अगर बात करी जाए मारुति की, तो देखो मारुति में इतना अच्छा ईवी सेक्टर का अभी उसकी कोई गाड़ियाँ लॉन्च नहीं हुई है। इनफैक्ट उनके पास खुद का अभी एक इंजन भी नहीं है, जो कह सकते हो ईवी सेक्टर के लिए, जो अभी टाटा से लेके बना रहा है वो। तो होपफुली यहाँ पे जो टाटा के लिए है बहुत अच्छे बेनिफिट दिखने को आपको मिलने चाहिए। अगर निफ्टी की बात की जाए तो देखो, दूसरी चीज़, हाँ, एफएमजीसी में भी देखो आपके स्टॉक्स के लिए कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी। कि जो एफएमजीसी के स्टॉक्स हैं, फिर फार्मास्यूटिकल कुछ स्टॉक है, उनमें आपको देखने को थोड़ी बहुत तेज़ी मिलेगी। क्योंकि वो टैक्स के रिलेटेड वहाँ पे क्या है, कंजप्शन थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो लोग वहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट हो सकते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी के चार्ट की, तो देखो निफ्टी में कुछ उस हिसाब से मोमेंटम नहीं देखने को मिला है। बट हाँ, एक चीज़ श्योर हो गई है कि इस बजट से कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप देखो तो अभी देखो यार, सबसे बड़ी बात है, देखो आपने जो भी भाई अभी वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, उन्होंने बहुत बंदों की वीडियोस देखी होगी। आपको यहाँ पे कोई ये डिफाइन नहीं कर रहा है मार्केट गिर क्यों रहा है। यार देखो, मेजरली रीजन आपको पहले चीज ये पता होनी चाहिए मार्केट गिर क्यों रहा है, तभी तो आप लोग उसके अगेंस्ट में कुछ करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखो यार, मैं अपना व्यू दूंगा कि क्यों गिर रहा है, बट आप लोग भी अपना व्यू कहीं ना कहीं से एनालाइज करने की कोशिश करो, ताकि आपको मार्केट में पता चले ये चीज़ें हो क्यों रही है। तब पैसा बनाना देखो अलग थिंग है, बट जब तक मार्केट में आपको चीज़ें नहीं पता होगी ना, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कल का चार्ट आप देखो तो क्या दिखा है आपको, देखो कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, नीचे पुल बैक आया और एक तरीके से अनडिसिजनल कैंडल में क्लोज हो गया। अब देखोगे तो इस जोन में क्या था, ये पूरा गैप फिलिंग जोन था, आई मीन ब्लैंक जोन था, वहाँ पे गैप फिलिंग हो गई एक तरीके से बस। अब सीधा अगर मैं बात करूँ तो देखो, मेरी तरफ से जो कोई रीज़न मुझे समझ में आ रहा है कि एफआई का जो पैसा है वो कंटिन्यूस इंडियन मार्केट से निकलता जा रहा है, जिस चीज़ को करीब करीब 1 से 1.5 महीना हो चुका है कंटिन्यूस मार्केट गिर रहा है। रीज़न वही है। अब रीज़न वो क्यों है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। अगर आपने लास्ट देखा होगा नवंबर के टाइम पे, तो ट्रेडिंग के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से टैक्स परसेंटेज जो था वो बढ़ गया था। उस वजह से जब फॉरेन इन्वेस्टर रहे, उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू करा धीरे धीरे। तो वो देखो सडन, अगर आप बात करो ना मार्केट की, तो अगर इस टैक्स के बारे में देखो, कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, रिटेलर्स हैं, हमारे पास इतना ह्यूज फंड नहीं है या फिर इतनी हमारे पास सोर्सेज नहीं है कि हम चीज़ों को पहले से प्रिडिक्ट कर पाए, इतना मतलब हाँ ह्यूज वॉल्यूम पे प्रिडिक्ट कर पाए, नहीं कर पाते। तो क्या इन लोगों के पास पहले से सारी चीज़ें पहले से इनको पता होती है, और कहीं ना कहीं इनके पास सोर्सेज हैं, तो जिसके बेस पे वो लोग पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं मार्केट में ये टैक्स में ये सारी चीज़ें, ये चेंजेस आ सकती है। तो उसी के बेस पे ये लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को पहले से ही सिक्योर करना शुरू कर देते हैं। देखो, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोग क्या करो, कोई भी एक रैंडम स्टॉक उठाओ, मतलब थोड़ा सा लार्ज कैप का स्टॉक होना चाहिए, उसमें जाओ
और वहाँ पे ना प्रोमोटर्स और FIDI म्यूचुअल फंड, इनकी पोजीशन चेक करो, लास्ट 6 मंथ या 8 मंथ की 9 मंथ की पोजीशन चेक करो। जब हर मंथ में आप जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि वहाँ पे FI का जो पैसा वो रिड्यूस होता जा रहा है, रिड्यूसिंग रेट में जा रहा है। आई मीन पहले 3% में था, अभी 2.5 में चला गया, मतलब ऐसे ऐसे रिड्यूस होता जा रहा है वो पैसा। तो यहाँ से आपको पोजीशन के बारे में पता चले। अभी देखो, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ठीक है, हमें रीजन दिख रहा है यहाँ पे कि FI का पैसा निकलता जा रहा है इंडिया, और उसका मेजरली रीजन बना है कहीं ना कहीं यूएस बनेगा। अगर इन केस अगर यहाँ पे बुल रन स्टार्ट होगा ना, उसका रीजन बनेगा यूएस। क्यों बनेगा? देखो, चाइना और यूएस की जो चीजें हैं वो अनसिमेट्रिकल है, मतलब एक तरीके से अपना इंडिया पाकिस्तान का चलता है ना, ऐसे ही चाइना और यूएस का चलता है इकोनॉमिक ग्रोथ और उस चीज को लेके। तो उसी रीजन से अभी जो क्या पैसा FI का जितना मोस्टली पैसा वो इन्वेस्ट हो रहा है चाइना में और यूरोपियन कुछ कंट्रीज में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि चाइना ने यहाँ पर टैक्स रिडक्शन कर रखा है अपना, उनकी कंट्री में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको टैक्स और इतनी चीजें नहीं देनी है। इस रीजन से मार्केट में वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर यूएस में एक पॉलिसी आने वाली है। अगर आप कुछ न्यूज़ पढ़ते होगे तो आपको एक न्यूज़ देखने को मिलेगी, एक पॉलिसी आने वाली है जिसके अगेंस्ट में मार्केट के अंदर यूएस के जो भी सिटीजनशिप होंगे यूएस, तो अगर वो दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी ह्यूज नंबर पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, वो लोग पैसा इंडिया की यूएस की कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि यूएस की कंपनियां इंडिया के अंदर हैं, उसी टाइप से उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शुरू होगी। तो उस टाइम पे जाके आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बुल रन देखने को मिलेगा, बट उसमें टाइम है। अब देखो, बुल रन आपको पहचानना कैसे है? अब ये देखो, आप निफ्टी के बेस से बुल रन को पहचानने की कोशिश करोगे ना, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। निफ्टी चलता किसके बेस पे? देखो, सबसे पहली चीज़ समझो, उसके अंदर कुछ 50 कंपनियां हैं। अगर हम मिड कैप 100 देखो तो उसके अंदर 100 कुछ कंपनियां हैं। उनमें जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, वहां से मार्केट उठेगा, तो जाके आपको एक बुल रन देखने को मिलेगा। अब देखो, ये मतलब नहीं है कि निफ्टी ने आज फॉर एग्जांपल 1000 पॉइंट का मूव दे दिया तो आप भी एक्सपेक्ट कर लो मार्केट में बुल रन। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर उसके साथ साथ पैरेलली आपको स्टॉक में बाइंग दिख रही है, स्टॉक के अंदर अच्छे मूवमेंट दिख रहे हैं कंटिन्यूस, तो आप जाके प्रेडिक्ट करो कि मार्केट में एक बुल रन स्टार्ट हो गया है। उससे पहले अगर आपको छोटा मोटा करेक्शन दिख रहा है, पुल बैक दिख रहा है, तो उस पर एक्सपेक्ट मत करो कि स्टॉक में बाइंग पोजीशन मत बनाओ। स्टॉक में बाइंग पोजीशन बनाने के लिए सबसे इनिशियल कंडीशन आप यही रखो कि FI का पैसा अगर परसेंटेज वहाँ पे डे बाय डे या फिर मंथ बाय मंथ क्वार्टरली बढ़ता जा रहा है, तो जाके आप ये समझो कि मार्केट में ठीक है, नए बायर्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके आपको मूवमेंट मिल सकती है देखने को। देखो, ये सारी बातें तो स्टॉक और रिलेटेड हो गई सारी चीज़ें। अब देख लेते हैं हम निफ्टी में आपको पोजीशन कैसे बनानी चाहिए अगर मार्केट यहाँ से मूव करता है, तो आप पॉइंट्स कैसे ग्रैब कर सकते हो। देखो, नॉर्मल सिनेरियो अभी जो चार्ट है डे टाइम फ्रेम में है, अगर आप देखो तो एक रेजिस्टेंस आपका जो 23,600 के आसपास बन रहा है, जो कि कल का एक तरीके से हाई है, ये पॉइंट। अब वहां से देखो मार्केट में पुल बैक आ रहा है, और बैक टू बैक मैंने आपको सारे रेजिस्टेंस लेवल, देखो रेजिस्टेंस लेवल मैंने मार्क कर दिया, जिसको सुटेबल लगता है। आप रेजिस्टेंस लेवल देखो, हर किसी का अलग अलग निकलता है, बाकी मेरे हिसाब से ये था, मैंने डिफाइन करा हुआ है। बट हाँ, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि मार्केट में आपको ट्रेड कैसे करनी चाहिए, कैसे आप इसके बेनिफिट उठा सकते हो। अभी देखो, सबसे बड़ी चीज़ है, मार्केट एक अच्छे हाई पे गया है, तो यहाँ पे जो करंट एक्सपायरी है ना, आप उसको नेगलेक्ट करके चलो। क्योंकि मार्केट में ना इनिशियल कंडीशन में आपको पैसा जो बनाना है ना, अब ये मत सोचो कि एक दिन में पैसा बनाना है। और बड़े मूव कैप्चर करने के लिए आप क्या करो, जैसे कि आपको देखो यहाँ पे 22,838 पे कहीं ना कहीं एक मेजर रेजिस्टेंस और मेजर लो दिखाई दे रहा है, जो एक अप ट्रेंड पकड़ा। जैसे कि मार्केट में आपको मैं दिखाता हूँ एक तरीके से आपके लिए, ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये इस पॉइंट से, मतलब ये लाइन नहीं लगा रहा, मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट का। ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ से मार्केट में आपको ये पॉइंट क्रैप करना। अगर आप करंट एक्सपायरी में जाओगे ना, ऐसा तो नहीं है मार्केट आपका एक दिन में इतना गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, नहीं होगा, एक दिन में फॉल नहीं होगा। मार्केट गिरेगा, हल्का सा रिट्रेस लेगा, फिर गिरेगा, फिर रिट्रेस, मतलब एक तरीके से हाइयर लो क्रिएट करके जाएगा। हाई जब बनाएगा, फिर उसके बाद एक लो बनाएगा, फिर हल्का सा उससे लो से हाई बनाएगा, फिर क्रिएट करके फिर ऐसे गिरेगा। तो उस केस में क्या होता है, जो आपकी करंट एक्सपायरी होती है उसमें थीटा डिके होता रहेगा, आपको प्रीमियम लॉस होता रहेगा। तो आप क्या करो कि फॉर एग्जांपल आपने 23,000 की पुट बनानी है, अभी देखो इसमें आउट द मनी आपको अच्छा बेनिफिट होगा, बट वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी, मतलब जिसमें थीटा डिके कम हो, उसमें अच्छा होगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, करंट एक्सपायरी को नेगलेक्ट करके उससे नेक्स्ट एक्सपायरी में जाओ। मतलब जितने ज्यादा दिन आपके पास होंगे, उतने ज्यादा पॉइंट आपको ग्रैब करने के मौके मिलेंगे। अगर मैं 23,000 की पुट बनानी है मेरे को, तो इस थर्सडे की एक्सपायरी छोड़ के नेक्स्ट थर्सडे की एक्सपायरी जो आने वाली है, मैं उसमें पोजीशन बनाऊं, तो ताकि मार्केट गिरे भी और वहां से
पुल बैक ले, गिरेगा तो देखो आपको प्रीमियम बहुत फास्ट मिलेगा। अगर पुल बैक लेगा तो उसमें क्या आपका बेनिफिट होगा, आपका प्रीमियम डिके नहीं होगा। तो इस तरीके से पोजीशन बनाने के बाद, पोजीशन साइजिंग मैनेज करने के बाद आपको बेनिफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी देखो यार, स्ट्रेटेजी यहाँ पे आप नॉर्मल रखने के लिए, आप देखो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊंगा भाई, देखो जो कहता है ना कि यार स्ट्रेटेजी से पैसा बनता है, स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं बनता भाई। स्ट्रेटेजी क्या है, आज एक तरीके से आपको दिख रहा है कि फॉर्मेशन वहाँ पे हो रहा है कैंडल का। अब देखो इतना मैनिपुलेशन इंडियन मार्केट में चलता है ना कि अगली ही कैंडल उसको बाइसेक्ट करके निकल जाएगी। तो इससे बेटर है अपनी पोजीशन साइजिंग को मैनेज कर लो, और एक्सपायरी के बेस पे आप थीटा डीके पे कंट्रोल करो। थीटा डीके पे जैसे ही कंट्रोल करोगे, आई मीन दूसरी एक्सपायरी पे जाओगे तो थीटा डीके कम होगा, तो उस केस में आपकी पोजीशन साइजिंग गलत भी होगी ना, तो आपको प्रीमियम लॉस नहीं होगा, आपको बचने का मौका मिलेगा। ऐसे करके पैसा बनाया जाता है। तो इस कंडीशन में आप लोग अगर पोजीशन बनाते हो तो आपको बेनिफिट होने के चांसेस हैं। बाकी देखो यार, मैंने कुछ स्ट्रेटेजी डेवलप कर रखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरे पास कुछ वीडियो में मुझे अच्छा व्यू मिलता है या फिर सपोर्ट दिखता है, तो मैं कोशिश करूँगा उनको भी एलिब्रेट करने के लिए। बाकी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।